एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है। और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट, एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी की वजह जो है वो जाहिर कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष तो बनाए गए थे, लेकिन पार्टी में उन्हें झुंझुना थमाया गया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उन्हें कोई भी फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने तमाम बातों को रखते हुए ये कहा कि उनके पास जो भी चाहे सदस्य बनाने की बात हो या सदस्यों को जोड़ने की बात हो, उनके पास इस सभी तरह के जो थे वो अधिकार नहीं दिए गए थे। वही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें नीतीश कुमार से हिस्सा चाहिए। वो हिस्सा क्या है, वो उन्होंने 12 फरवरी 1994 की बात की, जिस समय नीतीश कुमार की तरफ से लालू प्रसाद यादव से अपना पार्टी में हिस्सा मांगा गया था। यानी सीधी तौर पर की बात की जाए तो यहाँ ये बात निकल के आती हुई नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर लवकुश समाज से अपना हिस्सा मांगा है। यानी जिस पार्टी, ये जो जेडीयू की पार्टी है, जिस तरीके से अपने आप को लवकुश समाज की पार्टी कहती है, तमाम जो बड़े नेता हैं उसी समुदाय से, उसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अपना हिस्सा मांगा है। लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से तमाम नेता जो उनके हैं, चाहे बात कर ली जाए उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो पार्टी से अपना हिस्सा मांग रहे हैं वो उन्हें किसी कीमत पर नहीं दिया जाएगा और ये पार्टी नीतीश कुमार की है। इस वक्त हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा कि वो पार्टी को बचा लें। यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि उनकी नाराज़गी कोई नीतीश कुमार से नहीं है, जेडीयू से नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात साफ तौर पर कही कि वो फैसले अपने तरफ से लें, जो फैसले वो ले रहे हैं उन पर यकीन करें। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह भी इशारा किया कि वह आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, इस तरीके से पार्टी बर्बाद हो जाएगी। आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो नीतीश कुमार जेडीयू को चला रहे हैं, दूसरों के मंतव्य, दूसरों की राय पर चला रहे हैं, वो अपने मंतव्य, अपने राय और अपने हिसाब से चलाएं ताकि पार्टी मजबूत हो। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि जेडीयू कमज़ोर हो रही है और लगातार कमज़ोर करने में उनके आसपास के नेताओं की भूमिका है। अब ये नेता कौन है, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके करीबी जो नेता हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा ज़रूर किया है। जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के भीतर भी घमासान है। चर्चा ये भी चल रही है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और जितने लंबे समय तक वो जेडीयू के साथ रहेंगे उतने लंबे समय तक वो कहीं ना कहीं जेडीयू को कमज़ोर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और
बहरहाल ये राजनीति है, बिहार की राजनीति हर वक्त करवट लेती रहती है, लेकिन बीजेपी की भी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं जब तक वो पार्टी में नहीं आते हैं या बीजेपी नहीं ज्वाइन करते हैं तब तक कहीं ना कहीं वो लवकुश समाज को तोड़ने और अपने साथ शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। वही अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण जो बदलेंगे और बदला हुआ जो सिनारियो सामने आने वाला है वो यह बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा या आरसीपी सिंह ये दोनों जो हैं वो बीजेपी के साथ का दामन थामते हुए नजर आएंगे और इसके ज़रिए बीजेपी 2024 और 25 की तैयारी में जुटेगी। इससे पहले जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से प्लान किया गया है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जेडीयू पर उपेंद्र कुशवाहा हमलावर हैं वो भारी डेंट लगाने वाले हैं। तो बने रहिए लगातार नवभारत टाइम्स के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव सुमन सिंह, पटना। ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे हैं कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोलें, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं। अब प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नज़दीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नज़दीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं कि इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है।